हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल वीकेंड का वार, सलमान भाई की ग्रैंड एंट्री। सलमान भाई बड़े खुश मूड में थे आज। उन्हें आते बोला भाई ठीक है, अभी अब तो ये बिग बॉस का लास्ट वीकेंड का वार है, फिर अगली बार तो फिनाले है, तो भाई इसके बाद फिर देखो और सीरियल्स आएंगे, उनको भी देखना है कलर्स में। हमने तो बिग बॉस को बोला था कलर्स वाला को बिग बॉस एक्सटेंशन दे दो, पर और एक्सटेंशन नहीं मिल पाई, इसलिए बस यहीं पे भाई ये लास्ट आज वीकेंड का वार है। तो फिर 15 बिग बॉस आएगा, अगर मेरे पैसे बढ़ा दिए इन्होंने तो मैं फिर दोबारा आ जाऊंगा। तो बहुत अच्छी मूड में थे कल। फिर सलमान खान ने भाई घर वालों को एक टास्क दिया गया था। भाई जो हर बार तो टास्क टैग ये दिए जाते हैं जो घर वालों को टैग मिलते हैं, अब घर वालों ने टैग देने थे जो उनके सपोर्टर्स आए थे। तो आओ देखते हैं अभी इन्होंने उस टैग्स का क्या किया। तो दिखाया अभी टैग सारे घर वाले दे रहे थे, जैसे भाई गिरगिट टैग था, माचिस लगाओ, किसी माचिस लगा दी, या किसी ने पिल्लर टैग था। तो अलग अलग टैग सबको दिए जाते। अब यहीं पे क्या हो रहा था कि सब बहसबाजी बोली थी भी नहीं इसको ये टैग दो ये दो। तो इसके बीच में पारस को दो टैग मिल गए, एक तो माचिस की लगाने का टैग मिल गया कि वो आग लगाता है, दूसरा गिरगिट का टैग मिल गया, और जो पिल्लर का टैग दिया गया वो दिया गया रुबीना की बहन को। तो इस तरह सबको एक टैग दिया, पर एक जैस्मिन थी जिसको कोई भी टैग नहीं मिला इसके अंदर। बस इसके बाद टैग टैग हो गए। तो यहाँ पे पारस के साथ बातें कर रही थी देवलीना, भाई तूने आया तो आया, तू सपोर्टर था मेरे को, पर तूने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो उस टाइम वहाँ पे उसको जिता सकता था क्योंकि उसके ज़्यादा बैग्स थे अपना जो राहुल वैद्य के, पर तूने नहीं जिताया। वो कहता नहीं मैं तो तुझे सपोर्ट किया। तूने कहाँ सपोर्ट किया मेरे को, हर बारी तो तू अपनी मनमानी कर रहा है, तूने कोई सपोर्ट वोट नहीं किया। तो थोड़ी सी बहस देखने को मिली यहाँ पे। इतने बाद सलमान भाई ने कहा भाई चलो भाई इन्होंने टास्क टूस कर लिया है, तो भाई चलो मीडियम के अंदर चलते हैं। और सलमान भाई मीडियम के अंदर चले गए। अंदर जाते ही अरे पारस क्या हुआ था भाई, तुम्हें तो दो टैग मिल गए, एक गिरगिट का भी मिल गया, दूसरा माचिस भी लगाने का मिल गया। कह रहा सर बस देखो मैं तो पॉपुलर हो गया हूँ। तो बस वहाँ पे उन्होंने पूछ लिया भाई अभी ऐसा है रुबीना अपना जैस्मिन, अगर तुम्हें कोई टैग नहीं मिला क्या बात है। तो यहाँ पे अली से पूछा कि नहीं जैस्मिन को कोई टैग नहीं मिला। कह रहा सर मैंने तो कहा था सब पिल्लर टैग मिलना चाहिए, ये बाहर इसके बहुत काम था, ये जब भी बस तो हर एक कंटेस्टेंट का बहुत काम होता है, और इसके बाद भी तो ये सारे काम छोड़ के मेरे लिए यहाँ पे सपोर्ट करने आई, और इसने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया, बहुत बढ़िया किया। कह रहा इस पर भी आएंगे, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, पर अभी तो कह रहा सर मेरे हिसाब से तो पिलर मिलना चाहिए था। अच्छा रुबीना जैस्मिन को टैग क्यों नहीं मिला सर, वो मैंने तो बोला था जैस्मिन को। अच्छा तुम्हारे हिसाब से जैस्मिन को कौन टैग मिलना चाहिए। सर मेरे हिसाब से वो जो टैग है ना माचिस लगाने वाला टैग वो मिलना चाहिए था। ऐसा क्यों कि सर वो जब पीछे से जब भी आई है अभी गई है तो थोड़े दिन हर जगह वो लगी ये बातें करने की मेरी बुराइयां कर रही है। जो बीच में टास्क में उसने बोल दिया था कि बहन सिर्फ बिग बॉस के अंदर की है, बाहर की नहीं है, और वो हर एक को बोली जा रही है मेरे बारे में। तो मुझे लगा कि थोड़ा उसको वो लग रहा है कि वो माचिस लगा रही है थोड़ी थोड़ी हर जगह मेरे खिलाफ। तो मेरे हिसाब से उसको यही टाइम मिलना चाहिए था। जैस्मिन तुम सर वो ऐसा है ना कि ये तो इनको लगता ही है कि मैं स्ट्रांग थी, ये थी, इनको पुराना से भी लग रहा है ये जो मैं समझाती हूँ हर चीज़ को गलत लग रही है। तो थोड़ी बहुत जहाँ पे सलमान भाई ने इस टैक्स के ऊपर डिस्कशन करी वहाँ पे। अब सलमान भाई ने कहा भाई इस वीक में जो भी जैसे तुमने टास्क किया मुझे 3 बंदों का बहुत अप्रिशिएट करना है जिनको बहुत शाबाशी देनी है। तो बस उनको पहले शाबाशी दे देते हैं। वो कहते तो उसने नाम लगाया लिया गया रुबीना का। तो रुबीना घबरा गई, कहती सर ये शाबाशी बोली तो नहीं है, दूसरी वाली शाबाशी मिल रही है। कह रहा नहीं रुबीना भाई तुमने अच्छा परफॉर्म किया, जबकि तुम्हें पता था कि भी टास्क में तुमने तो फिनाले में जाना नहीं है, बट तुमने बहुत अच्छी तरह टास्क को परफॉर्म किया और पूरा ढंग से किया था। तो भैया इसके लिए वेल डन, तुमने बहुत बढ़िया किया। अरे थैंक यू सर। कह रहा दूसरा निक्की तंबोली तुमने भैया बता तुम टास्क से बाहर भी हो गई तब भी तुमने रुबीना का पूरा साथ दिया और बहुत अच्छी तरह टास्क गिरा, पर उससे तुम्हें फायदा भी हुआ भाई। तुम्हें उससे वजह तुम पहली फाइनल बन गए भाई, कंग्रेट्स निकी, तुम पहली फाइनल बन गए हो। तुम्हें उम्मीद थी, कहती नहीं सर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मेरे को लगा था कि मैं भाई जल्दी बाहर चलूँगी, जैसे मुझे पहले वोटिंग मिली थी पर मैं आई दोबारा, पर मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। कह रहा चलो बहुत बढ़िया वेल्डन भाई, तुमने अच्छा परफॉर्म करा। अब तीसरी बार आती है राखी सावंत की। राखी भैया तुमने बहुत बढ़िया अपने लिए गेम खेली, अपने से किया भाई ठीक है, तुम्हें मौका मिला, तुमने उस चीज़ को लिया और सेकंड फाइनल्स बने और अपनी तरह गेम खेली, और ये बहुत बढ़िया किया जो अपनी अपने लिए गेम खेली। आगे सर बहुत थैंक यू सर ये वो। तो इन तीनों की बिग बॉस ने अपना सलमान ने थोड़ी तारीफ करी भी, इन्होंने अच्छी तरह परफॉर्म किया टास्क को लेकर। अब निकी से पूछा गया भाई निकी भी राखी ने जो किया भाई 14 लाख अपना भी लेके फाइनल में पहुंच गई अपना चेक को, तो वो उसका तुम्हें तेरे मानने के हिसाब से उसने ठीक किया गलत किया। निक्की ने कहा सर ठीक किया, मेरे हिसाब से उसने ठीक किया। कह रही फिर तुमने उसको निक्की को कहा तुमने उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया उस टाइम। कह रही सर मैंने इसलिए नहीं किया भी सारे घर वाले मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे या फिर मुझे सुनाएंगे, इसलिए मैंने उसको सपोर्ट नहीं करा। कह रहा चलो ठीक है। रुबीना तुम्हारे हिसाब से, कहती सर मेरे हिसाब से ठीक किया, पर उसने जो रीज़न दिया वो गलत दिया था। ये भाई जो विनर है उस स्विट्जरलैंड जाके भी जा सके ऐश करेगा, मैं 2 रोटी खाऊंगी यहाँ पे, वो रीज़न गलत लगा था। तो मुझे उस टाइम गलत लगा, नहीं तो बाकी तो ठीक किया उसने। तो कह रहा है भाई ये तो ऐसा नहीं है। अच्छा निक्की तुम्हारा रीज़न क्या था। निक्की कहती सर मेरा अगर मैं आ जाती तो मैं तो ये कहती हाँ भाई कि मेरे को फिनाले में जाना है
और भैया मेरे को तो हर फाइनल पहुंचना है। तो ये वो कहते हैं देखो इसका भी रीज़न वही है रुबीना, और उसका रीज़न भी वही था। बट एक कहने का सब दरिया अलग था भाई, कई लोगों को वही रुबीना बस वही बोला राखी ने भाई सर, कई सलमान ने भी यही बोला कि भाई कई वो वर्ड्स बोलने आते हैं, कई वो वर्ड्स नहीं बोलने आते। अब उसने बोल दिया, रीज़न दोनों का सेम था कि फिनाले में जाना ही जाना है, जो मर्जी हो जाए। वो भी राखी सोच रही थी, वो भी नहीं सोच रही थी, भाई तुमने उससे साथ देना चाहिए था। कह रही सर बस मैंने इसलिए नहीं किया कि वो ये था वो था। अच्छा अली को नहीं भाई, तुम्हारे हिसाब से क्या था, तुम बड़ा भड़के थे। चलो अली को नहीं, तुम पे तो आती है कि तुम्हारे साथ एक और भी दाढ़ी वाला है राहुल भी वैसे, तुम भी दो राखी साहब में बहुत भड़के थे। सर वो हमें वही लगा था कि भाई ये इस तरह का 14 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा है भाई, ये चीज़ नहीं जानी चाहिए, जिसके भी वो विनिंग अमाउंट है जिसका भी है उसमें से नहीं जाना चाहिए था। तो भाई ये मौका मिले, तुम्हें मौका मिलता सर, हमने तो बोला था कि भाई कट कटा के टैक्स से बहुत कम मिलेगा, ये वो है कि अगर ये अमाउंट थोड़ा कम होता तो हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, राखी चल जाती है, कोई भी हमें से जाता तो जायज़ था। पर 14 लाख अमाउंट बहुत ज़्यादा था। वही राहुल बंदे पूछा, राहुल बंदे सर ये हमेशा बोलती है कि मैं तो जीत नहीं सकती, मैं जीत नहीं सकती भाई, मैं तो बोलती आ रही है और फिर ये अपना करती है। तो हमें तो उस टाइम गुस्सा आया था और उसका रीजनेबल गलत था यहाँ पे, तो ये जाना चाहिए था। तो यहाँ पे राखी ने बोला हुआ बीच में, तो अपना राहुल अपना भड़क गया कि सर ये तो गलत बोल रही है, हमेशा ये बोलती है जीती जीती। तो कह रहे तो अभी तो तुम ऐसे लगे हुए, तुम बोल रहे हो उसको, अभी भी तुम यही कर रहे हो। अभी तो ये लग रहा है कि जैसे तुम अमाउंट भाई तुम राहुल बंदे तुम जीत गए बिग बॉस, और वही 50 लाख में 14 लाख राखी के पास पड़े हुए हैं, राखी ने तुम्हारे छीन लिए। कह रहा नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, कह रहे ऐसे ही लग रहा है जो तुमने बोला है अपना। चलो कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं। वो जो उस दिन वो था ना अपना अली, तुमने कभी पढ़ा है जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाते हैं गेम से पहले? कह रहा सर कभी एक आध बार पढ़ा है। चलो कोई बात नहीं, स्टोर रूम से ले आओ बुक। तो वही बुक ले आते हैं जो टास्क के लिए होती है। अली तुम इसे पढ़ के बताओ। अली कहता है भाई वही सेम लाइनें पढ़ता है, अच्छा एक बार दोबारा पढ़ के बताओ। फिर पढ़ता अली को समझ आ जाती है भाई ये मेरी हमारी हो रही है कि भाई बिग बॉस ने साफ बोला था भाई तुम तीनों को चांस दिया जा रहा है, तुम फिनाले में पहुंच सकते हो। और भाई अपने करके, और फिर वही राहुल वैद्य को दे दिया, तुम एंड का पैराग्राफ पढ़ो। राहुल एंड का पैराग्राफ था उस पर साफ लिखा था भाई ये तुम्हें मौका दिया जा रहा है, ये वो सारा। तो राहुल कहते नहीं राहुल ये तुम गा के बताओ। राहुल वैद्य गा के बताता, कहता नहीं तो एक बार दोबारा गा के बताओ। तो इन दोनों को पूरा एहसास करा दिया सलमान भाई ने अपने तरीके से, भाई ये टास्क था भाई तुम तीनों में से कोई भी फिनाल में जा सकता है। और ये तो ये चीज़ आ गई और तुम्हें लगता है राखी साहब ने बरसने लगे हुए। तो राखी यार दोनों भी इन्होंने बोला हाँ चल ठीक है सर जो भी किया राखी ने, पर ये रीजन के हिसाब से भड़के थे तो उन्होंने गलत किया। तो यहाँ पे अच्छी तरह सलमान भाई ने इनको बड़े प्यार से समझाया, इस पर डांट फटकार नहीं करी। फिर सलमान भाई यही अली अली आए गली होने पे, अली भी तुम्हें सपोर्ट करने जैस्मीन आई, तुमने बोला भी बहुत अच्छा से पिलर देना चाहिए ये, पर लग नहीं रहा कि तुम भाई वो तुम्हें जो भी समझा रही है। जब तुम आए थे तो जैस्मीन को समझाते थे, जैस्मीन तुम्हारा कहना पूरा मानती थी, हाँ भी तुमने ये बताया भी ऐसे तरीका वो जैस्मीन करती थी। अब जैस्मीन समझा रही है तो तुम कह रहे हो उसको बोल रहे हो नहीं तू बीच में मत आ, तेरी गेम नहीं है, तू गेम कंसर्न नहीं है, तू मुझे मत समझा ये वो। तो तुम उसे बात ही नहीं सुन रहे हो उसकी, जबकि वो अपना जैसे कि इमेज की परवाह किए बिना तुम्हें समझा रही है। लोग बाहर से इमेज गलती बन रही होगी बट वो तब भी तुम्हें बता रही है कि क्या चाहिए करना चाहिए क्या नहीं हो, तुम उसकी बात बिल्कुल सुनने को रहते आ नहीं हो। नहीं सर वो मैं ऐसे कर रहा था कि मुझे लगता है कि ये एक्चुअली क्या है कि जब ये आती है तो फिर दूसरा जब बंदा बोलता है इसके अगेंस्ट तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और फिर मुझे गुस्सा आ जाता है कि रुबीना या कोई भी राखी इसके अगेंस्ट बोलती है, इसको बुरा भला बताती है तो मुझे गुस्सा आता है, तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं आप से बाहर हो जाऊंगा। कह रहा नहीं वो तो ठीक है कि दूसरों के सामने है, पर तुम इससे अकेले जब समझा देती है तब भी तुम उससे रूड बोलते हो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे नहीं सर वो कह रहा नहीं तुम रूड बोलते हो तो तुम्हें भैया देखना चाहिए। बस अली को नहीं समझ आता है, अली को कहता है सॉरी जस्मिन सर तो सॉरी जस्मिन बोलता है। तो अली को नहीं समझ आता है सलमान भाई क्या समझना चाह रहे हैं कि भाई वो रूड था इस टाइम इस वीक के अंदर। तो जस्मिन को भी सॉरी बोलता है और सलमान भाई को भी सॉरी बोलता है। अब सलमान भाई एक टास्क और दे देते हैं। सलमान भाई कहते हैं ठीक है अभी तुम 6 के सदस्य तुम बच गए हो, अब तुम 6 को डिसाइड करना है और तुम 6 के 6 आ जाओगे गार्डन रूम में और बाकी बैठे रहेंगे वहाँ पे अपना लिविंग रूम के अंदर ही। अब तुम 6 को डिसाइड करना कि बाहर रैंकिंग में 1 2 3 4 5 6 के अंदर कौन सा बंदा कैसे रैंकिंग के है, आपसी सहमति से या बहुमत से। ये डिसाइड करना है कि भाई 6 रैंकिंग कौन आएगा, भाई फर्स्ट पे कौन है, कि तुम अपने आप को कहाँ देखते हो कि बिग बॉस जो जीतना है ट्रॉफी भी तुम इसके कितने नज़दीक हो। और ये तुमने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तुमने 10 मिनट के अंदर इशारा कर देना है यहाँ पे। कह रहे और उतनी देर में थोड़ी देर 10 मिनट में मैं आता हूँ। बस ये खड़े होते हैं डिस्कशन करने के लिए, इतने में अपना थोड़ा डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अली गौरी भी राहुल अपना जस्मिन और राहुल वैद्य बैठे होते हैं। अली गौरी जस्मिन बोल रहा था यार ठीक है मुझे लग रहा है कि मैं तो नहीं सुन पाया कि तुम सुन नहीं रहे हो भाई। जैसे रुबीना है, अब रुबीना क्या कर रही है भाई तुम अली इतना स्ट्रांग हो, तुम भैया किसी के बहकावे भी नहीं आते और अपना एकदम स्टैंड ले लेते हो और गेम भी अच्छी तरह खेलते हो। बट तुम्हें सिर्फ एक इमोशनल बंदा कहता है तो तुम उसके हर के लिए हर कुछ करने को तैयार होते हो। वही रुबीना कर रही है, वो तुम्हें इमोशनल तुम्हें कर दिया, अब तुम उसके लिए हर कुछ करने को तैयार हो रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा समझा रही थी इतने बिग बॉस
बिग बॉस ने कहा भी ये सब जो कार्य दिया गया है पहले उस टास्क को पूरा करो और फटाफट से गार्डन रूम में आ जाओ, एरिया में आ जाओ। तो सारे जने मेरे आते हैं, उस वहाँ में वही आपको पता ही है कि मैं पहले नंबर पे डिजर्व करता हूँ, राखी मैं डिजर्व करती हूँ, भाई तुम मुझे नहीं कर रहे थे, राहुल मैं डिजर्व करता हूँ। तो सारे डिस्कशन करने लगे होते कि डिजर्व कौन करता है। अब आपसी सहमति तो बननी नहीं थी, ये वोटिंग के हिसाब से होनी थी। तो बिग बॉस ने वाला भी थोड़ी देर बाद भी 10 मिनट के बाद भी तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, भी अब तुम अपनी रैंकिंग में खड़े हो जाओ यहाँ पे। अब अली गोनी को अनाउंस करना होता है, तो अली गोनी एक एक करके अनाउंस करता है कि पहले नंबर पे रुबीना होती है, दूसरे पे राहुल वैद्य, थर्ड पे अली गोनी खुद, फोर्थ नंबर पे निक्की, फिफ्थ नंबर पे अपना राखी और सिक्स पे देवलीना होती है। यहाँ पे अली गोनी होता है सर ये सारे खड़े हो गए हैं पर ये आपसी सहमति नहीं है, ये सिर्फ वोटिंग के हिसाब से हमने बहुमत के हिसाब से कर दिया है। यहाँ पे देवलीना भी बोलती है भी हम सहमति नहीं है। अब सलमान भाई बाहर फिर दोबारा दिखाते स्टेज के ऊपर, कहते हैं इन्होंने कर तो दिया रैंकिंग अपने आप से, चलो कोई टास्क तो आपसी सहमति से उन्होंने कर दिया, बहुमत से पूरा किया। अब देख रहे हैं कि ये भी जो रैंकिंग है कल है, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे और कोई ना उस सदस्य से बात जाना ही जाना है, तो वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। तो यहीं पे कल बिग बॉस खत्म हो जाता है। दोस्तों ये था कल का एपिसोड। आज जो एपिसोड आएगा वो संडे वीकेंड का वार आएगा। दोस्तों आज वैलेंटाइन डे है, तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। अब यहाँ पे वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन के लिए दिशा अंदर आएगी, राहुल की जो गर्लफ्रेंड है वो आगे, बस वही गर्लफ्रेंड। राहुल बहुत खुश होगा, राहुल उसको प्रपोज करेगा वहाँ पे, दिशा यू वैल्यू मैरी मी, वो कह रही यस आई मैरी यू। तो बस वहाँ पे थोड़ा सा इनको रहेगा, जबकि दिशा मिरर के बैक साइड पे होगी और मिरर इधर होगा, आपस में मिल तो पाएंगे नहीं, बट एक अच्छा रोमांटिक मूवमेंट देखने को मिलेगा वैलेंटाइन डे का यहाँ पे। दूसरा सलमान में एक टास्क और देंगे आज, ये वैलेंटाइन में रेड रोज देते हैं, यहाँ पे एक ब्लैक रोज देने होंगे। ब्लैक रोज एक सदस्य दूसरे सदस्य को देगा, वो जिसने उसको दिल जलाया है या उसको उसके लिए हार्ट में कोई प्रॉब्लम है उसकी, मतलब प्रॉब्लम मीन्स कहने का मतलब कि वो उसके दिल के लिए बुरा सोचता है उसके लिए। बस यहाँ पे सारे एक एक करके एक एक रीजन देंगे, सबको एक फूल देंगे ब्लैक। जैसे रुबीना राखी को दे दिया तो राखी रुबीना को देगी ऑब्वियसली है, तो इस तरह करके टास्क को कंप्लीट किया जाएगा। दूसरा वीकेंड का वार है, तो किसी न किसी तो घर से बाहर जाना है, जैसे सलमान भाई ने कल बता दिया था कि भी आज घर से बाहर जाएगा। तो आज वोटिंग डेट है, उसके मेरे हिसाब से जो जाएगा वो जाएगी देवलीना घर से बाहर चले जाएगी। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इस समय बिग बॉस कल लेंगे, तब तक सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। दोस्तों अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के ही निकलना।